कॉन्सेप्ट नंबर 10 हम लिखेंगे व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट is given without the word per annum, है ना। तो ऐसे में जो आपका इंटरेस्ट है आप किस तरीके से करेंगे? इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 12 month। एग्जाम्पल लिखाता हूँ आपको। ए ने विड्रॉ किया ₹12,000, ₹40,000 ड्यूरिंग द ईयर and interest on drawing is charged at the rate 10%। देखिए पर एनम नहीं लिखा। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन एक ही है। आप इंटरेस्ट, देखिए इसका सॉल्यूशन एक ही है। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए, सीधा लिखिए आप 40,000 इंटू 10 100। एक तरीके से 12/12 हो जाएगा, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। तो आप सीधा सीधा 4,000 रुपये निकालिए। ठीक है, तो अब हमने लगभग ड्राइंग पे इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पूरा ख़त्म कर लिया है। आपको आगे किसी भी एरिया में इस तरह की परेशानी नहीं आएगी। अब हम अपना एक नया कॉन्सेप्ट कमीशन के ऊपर करेंगे। देखिए मैंने आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करवाया था, मैंने इंट्रो में भी आपको भी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ईजिली बना लेंगे। मैं आपको कमीशन का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद हम इसी का ये एक एग्जांपल लेंगे, उससे हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बाकायदा बना के सिखाएंगे आपको कैसे बनता है। और मैं कोशिश करूँगा उसकी जर्नल एंट्री भी आपको सिखाऊँ। बहुत ही इजी तरीके से हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 11। मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। मैनेजर को देखिए कमीशन देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए और मैनेजर को कमीशन दे दीजिए। मैनेजर कौन सा आपका पार्टनर थोड़ी है आपके बिजनेस का, मैनेजर तो एक बाहर का पर्सन हो गया। हम मैनेजर के कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लेके आएंगे, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही इसका सेटलमेंट कर देंगे। अब इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है। रियल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा लगता नहीं है, लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर देगा। ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और एक होता है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे जो ये बिफोर और ये जो आफ्टर है ना, सिर्फ इस वर्ड की इंपॉर्टेंस है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपको ये बिफोर और ये आफ्टर सिर्फ ये चेक करना है।
अगर ऐसे में बिफोर के साथ आपको 10% दिया हुआ है तो आप 10% को इस तरीके से यूज़ करेंगे 10/100। लेकिन अगर आफ्टर के साथ दिया हुआ है तो आपको करना है 10/110। ठीक है, यहाँ पे 10% को लिखेंगे 10/110। मैं आपको एक एग्जांपल लिखवाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, ए और बी 5 लाख 2.5 लाख रुपए की कैपिटल है, 3:2 का रेशियो है। दोनों पार्टनर कह रहे हैं कि हमको जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए 10%। ए कहता है कि मुझे कमीशन चाहिए और बी कहता है मुझे भी कमीशन चाहिए, लेकिन दोनों के कमीशन मांगने के जो तरीका है ना वो गलत है। सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, दोनों का जो कमीशन मांगने का तरीका है वो अलग अलग है। ए कहता है कि मुझे जो कमीशन चाहिए वो 10% नेट प्रॉफिट पे चाहिए, और ये कहता है कि मुझे 8% ऑफ नेट प्रॉफिट पे चाहिए। फ़र्क क्या है कि कह रहे हैं कि मुझे जो प्रॉफिट पे चाहिए उसके अंदर से पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा देना, लेकिन कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले मुझे उस पर 10% दे देना। इसमें एक वर्ड आया देखिए बिफोर, है ना। बी कहता है कि मुझे कमीशन दीजिए 8% नेट प्रॉफिट के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा लीजिए, और आफ्टर ऑल चार्जिंग कमीशन, इसमें आया आफ्टर। हम जो कॉन्सेप्ट कर रहे थे वो बिफोर और आफ्टर, हम ये वाला कर रहे थे। अगर बिफोर है तो 10% माना जाएगा 10/100, आफ्टर है तो 10/110। इधर इसने 8% नेट प्रॉफिट पे कमीशन मांगा है और आफ्टर दे दिया, तो यानी कि इसका जो 8% हो जाएगा 8/108। क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़िए दोबारा, मेरी वीडियो को पॉज कर दीजिए, एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। ठीक है, देखिए साफ सीधी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। ये देखिए, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन था। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मांग रहा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, रिजर्व नहीं आएगा, सिर्फ कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दो चीज़ों पे बात करेंगे। और एक ही प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इन दो पे बात करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ लिखिए आप सेम पर्टिकुलर रुपीज़ का सिंबल लगाइए। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, प्रॉफिट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,75,000 रुपये, तो आप 3,75,000 रुपये को लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है ये? प्रॉफिट 3,75,000 रुपये। ईच पार्टनर विल रिसीव 10% ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल। ए का निकालिए, बी का निकालिए, सिंपली सी बात है। 5 लाख 10%, 12 महीने का, और इसका 25। यहाँ लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए और बी। ₹75,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको पे कर दिया। अब हम निकालेंगे इनका कमीशन। पहले आप ए का निकालिए। ये कहता है मुझे 10% चाहिए कमीशन और नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 75,000 रुपये। तो इसको 3,75,000 में से 75,000 रुपये का निकाल दीजिए और उस पर 10% दे दीजिए। यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे तो 10/100। अब बी कहता है कि मुझे कमीशन चाहिए 8% नेट प्रॉफिट पे, लेकिन उसमें से आप डिडक्ट कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और साथ में कमीशन, यानी कि एक तो इसको हटा दीजिए और एक आप इसको हटा दीजिए। 3,75,000 में से आप 75,000 रुपये हटा दीजिए और साथ में ये 30,000 रुपये का जो ऊपर कमीशन ए का निकाला है, इन दोनों को हटा दीजिए। मुझे उसका 8% चाहिए। साथ में क्या वर्ड यूज़ हुआ है? आफ्टर। तो 8 के नीचे क्या जाएगा? 108, 20,000, है ना। इसको यहाँ लिख दीजिए टू कमीशन, बड़े प्यार से लिखिए, ए बी 30,000 रुपये और 20,000 रुपये, 50,000 रुपये टू। अब जो बचा है प्रॉफिट उसको किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिसमें हकदार है ए और बी। कितना मिलेगा? रेशो आप डिवाइड करना आपको आता ही है। 1,50,000 रुपये और 1,00,000 रुपये। देखिए ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट भी आपका लगभग इसमें क्लियर हो गया है ना। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे? बड़ी ही सिंपल बात है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो चीज़ें डेबिट में है, आप जनरल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कीजिए। तो क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कमीशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट। और इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है, तो इस अकाउंट को क्रेडिट कीजिए और इसको डेबिट कर दीजिए। क्या है, क्या चाहिए? क्या मांग रही हूँ आपसे? चुपचाप सो जाना। हो गया क्या? हो गया क्या? हो गया क्या? अबे चुपचाप सो जा। पहली जनरल एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को कीजिए क्रेडिट और इसके कीजिए डेबिट।
ठीक है, अमाउंट आपका 3,75,000 रुपये। बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है, इसके अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कीजिए डेबिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कीजिए क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है 75,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सेम इसी तरीके से आप कमीशन की बनाइए, इसी तरीके से आप प्रॉफिट की बनाइए, आपकी 4 एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस के बीच में बटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 75,000 रुपये टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ₹50,000 और 25,000 रुपये बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर। कायदे से देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे डेबिट है, इधर क्रेडिट है, तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या गया, ए कैपिटल बी कैपिटल। सेम इसी तरीके से हम करेंगे कमीशन की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कमीशन, फिर कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। तो ये एंट्री आपको खुद करनी पड़ेगी और ये वाली एंट्री भी आप खुद करेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 12 करेंगे हम अगली क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।